हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 4 दैट इज़ द आईपी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है। और इसके अंदर जो बात की गई है वो वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज़ के बारे में बात की गई है। इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था चैप्टर नंबर 3 का, उसमें सिर्फ बेसिक पार्ट्स बताया गया था पाइथन के बारे में। वो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज़ के अंदर सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट बेसिकली क्या है? इट इज़ ए डाटा टाइप। लिस्ट इज़ एन ऑपरेटर ऑफ एन ऑर्डर सीक्वेंस। बेसिकली ऑर्डर सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कौन सा? वो भी ऑर्डर्ड वे में, ठीक है। विच इज़ म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम शामिल कर सकते हैं इसमें। और म्यूटेबल मतलब कि इसमें डाटा हम दोबारा एडिट कर सकते हैं, नया डाटा ऐड कर सकते हैं बनने के बाद। अनलाइक ए स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, ओनली सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर जैसे हमने पहले देखा था सिर्फ कैरेक्टर्स ही होते हैं। लिस्ट के अंदर कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकते हैं, सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल। ये सब का सब लिस्ट का पार्ट हो सकता है। ए लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रुप एलिमेंट्स इन मिक्स्ड डाटा। देखो मेन इसका जो कंसेप्ट है वो लिस्ट का सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो मिक्स्ड डाटा टाइप के लिए है। जैसे स्ट्रिंग्स आप पहले यूज़ कर रहे थे उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर मिक्स्ड डाटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, इवन टपल। इसके अंदर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट भी ले सकते हैं, वो नेस्टेड होगा, हम आगे देखेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लिस्ट के अंदर ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा जाता है ये। एंड आर सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा सेपरेट किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, इट इज़ लिस्ट 1। हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। इक्वल टू में देखो स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट हमने बनाया और इसके अंदर फिलहाल हमने सारे इंटीजर्स ही लिए हैं, देखिए, ठीक है। और प्रिंट करेंगे इस तरीके से लिस्ट में, तो इस तरीके से पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक लिस्ट हमने ऐसे बनाया जिसमें हमने सिर्फ क्या लिए हैं, वॉवल्स, ठीक है। वॉवल्स की लिस्ट बनाई है। दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। इसको प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। आगे देखिए मिक्स, जैसे बताया था मैंने आपको, मिक्स डाटा टाइप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, डेसिमल वैल्यू वाला है, कॉमा से सब सेपरेटेड है, एक हेलो है, दैट इज़ ए स्ट्रिंग। तो इसको प्रिंट करवाएंगे, इससे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेस्टेड। नेस्टेड मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया है, लिस्ट 4 जो बनाई है इसके एक स्क्वायर ब्रैकेट बाहर वाला देखिए, एक तो ये रहा और इसका क्लोजिंग ये रहा। इसके अंदर देखिए ध्यान से, ये एक लिस्ट का एलिमेंट है। हमने दोबारा इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, मीन्स इट इज़ आल्सो ए लिस्ट। ये अपने आप में खुद भी एक लिस्ट है, लेकिन एक लिस्ट का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट के अंदर 3 छोटी लिस्ट बना दी हैं, ठीक है। तो इसको जब नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो इसी तरीके से प्रिंट होगा। इसको डिटेल में हम और बाद में देखेंगे, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाई जाती है, इस चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अलग अलग लिस्ट के अंदर जब एक बहुत सारी लिस्ट होती हैं तो उनको हम नेस्टेड लिस्ट बोल देते हैं। नेस्टेड मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। लिस्ट के एक्सेसिंग एलिमेंट्स करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू इंडेक्स के थ्रू चलती है और इसका फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ फर्स्ट लिखा है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे आर। फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है, सेकंड 1 होगा और सो ऑन चलता रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर असाइंड इंडेक्स वैल्यू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमेशा बढ़ते जाएंगे। पहले 0 है तो 1, 2 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। टू एक्सेस एन एलिमेंट्स हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा -1 वाले बताए, सब प्रैक्टिकली पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको प्रैक्टिकल वे में समझिए। हमारा लिस्ट हमने इस तरीके से एक बना ली। अब लिस्ट का हम अगर 0th एलिमेंट दैट इज़ 2 इसको हम डिस्प्ले कराना चाहें तो 0 लिख देंगे बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के, तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे 3 लिखेंगे तो देखिए थर्ड कौन सा है इस केस में, 8। 0, 1, 2 और 3 पे 8 आ रहा है, ठीक है। 15 जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो इट विल रिटर्न्स एन एरर, ठीक है। 15 तो है नहीं ना, देखो टोटल तो एलिमेंट बहुत कम है इसमें, 3 और 3 6 एलिमेंट्स हैं सारे, तो 15 तो डिस्प्ले होगा ही नहीं, आउट ऑफ रेंज एरर डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ऐसे देखो हम इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आई में लिस्ट में लिख दिया 1 + 4, 1 + 4 दैट इज़ 5। 5th एलिमेंट बताओ कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे आपका 12 आ रहा है, ठीक है। इसलिए 12 डिस्प्ले हो गया। अगर आपको देखिए, इसको हम कहते हैं बैक इंडेक्सिंग। अगर हम मान लो नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं कहीं से भी, तो नेगेटिव मतलब पीछे से चलना शुरू होगा नेगेटिव। और ये भी ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा पीछे से -1 से स्टार्ट होती है। पहली वैल्यू -1 होगी, फिर -2, -3, -4, -5 और -6 तक जाएगी। ध्यान रखना, शुरुआत जब होती है इधर से लेफ्ट से चलता है जब आपका, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 चलता है। और जब लेफ्ट बैक इंडेक्सिंग करते हैं हम प्रीवियस लास्ट वाले से, तो उसमें हम
-1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। देखो -1 पे इस केस में 12 डिस्प्ले होगा, पीछे से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका 12 ही है। देखिए नेक्स्ट हम इसकी लेंथ फंक्शन के थ्रू इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। लिस्ट की वैल्यू का हमें मतलब सबको लेंथ निकाल लेते हैं। इस वाले केस में हम देखिए 6 है, 6 एलिमेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है तो 6 रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लो सपोज हमें टू गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट n-1 भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे n के अंदर हमने क्या लिखा था 6 आ गया था ना हमारा असाइन हो गया इसको, तो 6 - 1 दैट इज़ 5। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट 5th वाला डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए -n कर देंगे। ठीक है, तो -n से क्या होगा, -n, देखो n कितना 6 था तो -6 करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पीछे से करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं लिस्ट के। आगे देखिए लिस्ट आर म्यूटेबल, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था मैं डेफिनेशन में कि म्यूटेबल होती है। इसका मतलब ये होता है दैट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड। देखो म्यूटेबिलिटी कंसेप्ट एग्जाम में आपका काफ़ी पूछा जाता है कि उनके कंटेंट को हम बनाने के बाद दोबारा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड म्यूटेबिलिटी और लिस्ट इसको पूरा सपोर्ट करता है। तो लिस्ट के एलिमेंट सारे के सारे आपके म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे आपका यहाँ पे आ रहा है आपका एक लिस्ट हमने बनाया जिसमें ये सब हमने एलिमेंट्स लिए। इसके बाद देखिए हमने 3 पे जाके ब्लैक करवा दिया, 0 1 2 3 दैट मीन्स ऑरेंज की जगह क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये देखिए आ गया ब्लैक। तो ऐसा हम कर सकते हैं, अगर सब कर सकते हैं किसी हम डाटा टाइप में तो उसको हम म्यूटेबल कहते हैं, जिसमें चेंजेस एक्सेप्टेबल होते हैं आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। अब देखिए नेक्स्ट लिस्ट के ऑपरेटर्स कौन कौन से हम ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट में काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना दो लिस्ट को। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट हमारे पास ये थी, दूसरी लिस्ट हमारे पास ये थी, हमने इनको सिंपल बीच में प्लस लगाया तो आपका प्लस करने के बाद देखो फर्स्ट इसके एलिमेंट आ गए, ये देखिए यहाँ तक, और दूसरा इसके जस्ट पीछे बाद में उसने इसको जोड़ दिया। सिंपल है बिल्कुल कॉन्कैटिनेशन। अब देखिए इसी तरीके से पहले अगर स्ट्रिंग्स वाला है तब भी हम ऐसे जोड़ेंगे तो आपका इसी तरीके से पहले फर्स्ट लिस्ट के आ गए एलिमेंट ये वाले और फिर सेकेंड लिस्ट के एलिमेंट आ गए ये वाले लिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, नोट दैट देयर इज़ नो चेंज इन द ओरिजिनल लिस्ट में कभी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, रिमेन्स इन द सेम आफ्टर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। इफ़ वी वांट टू यूज़ द रिजल्ट ऑफ द टू कॉन्कैटिनेशन लिस्ट वी शुड यूज़ द असाइनमेंट। हमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं रिजल्ट हमारा के स्टोर हो। ये देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, न्यू लिस्ट हमने एक बनाई, न्यू एक कीवर्ड है, लिस्ट लिखा हमने इक्वल टू लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो इस तरीके से आपका इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब न्यू को हम लिस्ट ऐसे डिस्प्ले करवाएंगे तो आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा। दी कॉन्कैटिनेशन प्लस रिक्वायर्स दैट द ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ द लिस्ट टाइप होना चाहिए हमेशा, इसलिए मैं लिस्ट लिखा है। दी इफ़ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट ए लिस्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सम अदर डाटा टाइप तो एरर आ जाएगा। किसी और को हम जोड़ेंगे, मान लो सपोज हमने स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं इसके साथ में तो एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलती करा हुआ है, यहाँ पे न्यू लिस्ट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम के बीच में कभी स्पेस होता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 आपने लिखा, एक लिस्ट आपने बना ली, एक स्ट्रिंग आपने बना ली। अब आप उस स्ट्रिंग को लिस्ट को जोड़ोगे तो एरर आ जाएगा। जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया कि एक टाइप एरर आ जाएगा, हम नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स को नहीं जोड़ सकते। देखिए जैसे कि लिस्ट था, इसमें एक स्ट्रिंग था, इसको प्लस करने में एरर आ जाएगा, कॉन्कैटिनेशन की स्ट्रिंग को जोड़ नहीं पाएगा। देखिए रिपीटिशन करने के लिए जैसे हमने नॉर्मल में किया था स्ट्रिंग के अंदर, उसी तरीके से रिपीटिशन भी हो सकता है। एक हमने लिस्ट बनाई हेलो, अगर हम इसी को 4 टाइम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एस्ट्रिक सिंबल लगा देंगे ये वाला, तो इसके थ्रू ये 4 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप। इसमें देखिए आपके एक है इन ऑपरेटर, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो चेक करता है इफ़ द एलिमेंट्स इज़ प्रेजेंट्स इन द लिस्ट तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज केस में फॉल्स। देखिए जैसे हमारे सुबह हमारी लिस्ट है ये, इसमें हमने ग्रीन को फाइंड करना है तो लिखेंगे ग्रीन इन। देखो काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज से मुझे लगता है इन, क्या इसके अंदर है लिस्ट 1 के अंदर, तो ये आपको दिखाएगा यस, देखो ग्रीन है यहाँ पे बीच में तो ट्रू दिखा देगा। सियान तो ये तो नहीं है इसमें, तो ये दिखा देगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं नोट इन इसका जस्ट अपोजिट होता है, हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। नोट इन का मतलब इसका जस्ट रिवर्स, इनका रिवर्स। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए जैसे इस वाले केस में हम नोट इन चेक कर रहे हैं सियान को तो ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसमें इन वाले में इसने फॉल्स रिटर्न किया था तो इसका जस्ट अपोजिट ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे देखो इस वाले केस के अंदर फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग।
स्लाइसिंग मतलब कुछ कुछ पार्ट को निकाल के लाना लिस्ट को। टू क्रिएट न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट्स फ्रॉम अन एग्जिस्टिंग लिस्ट से। यहाँ पे देखिए एक आपकी लिस्ट है, इसमें से हमने 2 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स को निकालना है। तो देखिए 2 से लेके 6 तक लिखा है तो एक कम चलता है हमेशा इस केस में, तो इंडेक्सिंग 2 से लेके 5 तक चलेगा। तो ये देखिए 2 से अगर आप देखो तो 2 इंडेक्सिंग आपकी 0 1 2 दैट इज़ ब्लू। ब्लू क्यों हुआ? देखो थर्ड एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये 0 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होगा। तो 2 से लेके 6 तक एक कम चलेगा, तो दैट मीन्स 2 आपका ये हो गया 2 3 4 और फिर 5 येलो तक स्टॉप हो जाएगा। बस इतना ही पार्ट आपका इसमें आएगा वो, ठीक है। इंडेक्सिंग का ध्यान रखना है कि वो एक थोड़ा कम चलता है इससे पीछे जो में दिया हुआ है, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिए 2 से लेके हमने 20 तक गया, 20 तक तो एलिमेंट है नहीं, तो 2 से लेके सभी के सभी एलिमेंट्स वो हमें शो कर देगा। आउट ऑफ रेंज भले ही है लेकिन एरर शो नहीं करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट शो कर देगा सेकंड एलिमेंट से। ये देखिए सेकंड एलिमेंट ये था, ब्लैक तक सब शो कर दिया इसने। नेक्स्ट देखिए 7 to 2 उल्टा दे दिया हमने, 7 से लेके 2 तक, तो इस केस में एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। रिवर्स दे दिया हमने, कोई माइनस वगैरह तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी, ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखिए यहाँ पे दिया है, हमने इनिशियल वैल्यू कुछ दी नहीं है, इसके 2 पोजीशन होते हैं, इनिशियल और एंडिंग पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमने दी नहीं है तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही ले लेगा, तो इसलिए 0 से लेके 5 तक सभी एलिमेंट्स उसने डिस्प्ले कर दिए। नेक्स्ट देखिए 0 से लेके 6 तक, और हमने स्टेप दे दिया 2 स्टेप साइज। हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है स्टेप किसे कहते हैं। स्टेप बेसिकली क्या होता है कि हमने कितने स्टेप्स ले लेके डिस्प्ले करना है, मतलब 2 वैल्यू छोड़ के डिस्प्ले करेगा एक वैल्यू। यहाँ पे देखिए जैसे आपने 0 से लेकर 6 तक किया, यहाँ पर देखिए जैसे ये लिस्ट थी आपकी, तो इसमें देखो ग्रीन छोड़ दिया, फिर ब्लू डिस्प्ले कर दिया, फिर सियान छोड़ दिया, मैजेंटा डिस्प्ले कर दिया। नेगेटिव भी हम दे सकते हैं इस केस में। देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग करने के लिए -6 से लेके -2 तक, -6 रिवर्स में चलेगा। देखिए यहाँ पे मैजेंटा, सियान, ब्लू, ठीक है, मैजेंटा, सियान, ब्लू और ग्रीन यहाँ तक चलेगा, ठीक है। -2 जैसे रिवर्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे -1 से लेके यहाँ पे -2 बोला है, तो यानी कि आपका कहाँ से डिस्प्ले होगा, -2 से एक पीछे चलता है, इसमें कम चलता है, तो इसलिए यहाँ पे एक -1 लेगा वो, तो 6 तक आपके सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कर देगा। इसमें फर्स्ट वाले इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे तो एक ये बीच में छूट जाएगा इस केस में, ठीक है। साइजिंग देखो ये -6, -5, -4 और -3 तक ही चलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्सिंग आर मिसिंग। मान लो से बहुत पहले हमने पहले और आखिर नहीं दिया तो पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा, लेकिन हमने स्टेप दे दिया 2 तो एक वैल्यू छोड़ के डिस्प्ले करेगा। ये देखिए जैसे इसने किया, ठीक है। ये लिस्ट थी हमारी, इसमें देखिए ग्रीन इसने छोड़ दिया, यहाँ से सियान छोड़ दिया और मैजेंटा डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेसिंग लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अगर हमें देखना हो तो शुरू में कुछ नहीं देंगे, नेक्स्ट में कुछ नहीं देंगे, बस -1 दे देंगे, तो आपके रिवर्स में डिस्प्ले हो जाएगी पूरी लिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए काफ़ी छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है कि ट्रैवल्सिंग इन ए लिस्ट में ट्रैवल्स कैसे करते हैं। इसके जनरली हम फॉर लूप की हेल्प लेते हैं या वाइल के भी कर सकते हैं। देखिए फॉर लूप क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इससे पिछले चैप्टर में फॉर लूप के बारे में था। देखिए क्या होता है, बेसिकली हमने एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर हमें फॉर एक कीवर्ड है जो लूपिंग के लिए काम आता है। इसके अंदर हमने एक आइटम या कुछ भी कीवर्ड, आपका कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल का नाम है, कीवर्ड नहीं है, इन लिस्ट में इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। इस लिस्ट के अंदर पूरा का पूरा आइटम्स को 1 बाय 1 वो आइटम में लेके आता रहेगा और प्रिंट करवाता रहेगा। ये देखिए हो रहा है प्रिंट। पहले सबसे पहले इसने लिस्ट को उठाया, लिस्ट में से एक आइटम इसमें निकाली, इस आइटम वाले वेरिएबल में आया और इसको डिस्प्ले कर दिया। पहले क्या निकल के आएगा, रेड, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो ग्रीन, इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लैक तक वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा देखिए और एक तरीका है इसको करने का। अनदर वे क्या है, हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं रेंज के साथ। ये भी हम फंक्शन पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रेंज बेसिकली पूरी की पूरी लिस्ट की जो भी रेंज होगी पूरा का पूरा उसको डिस्प्ले कर देगा। लेंथ के थ्रू में पहले लेंथ फाइंड कर ली, मान लो सुबह इसके वाले केस में 6 निकल के आया तो 6 तक आपका रेंज चलेगा पूरा का पूरा, 0 से लेके सब के सब एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए हमने इंडेक्सिंग इसके थ्रू दी है, देखो इंडेक्सिंग दे दी इसकी। सबसे पहले इसमें इंडेक्सिंग 0 आएगी, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 तक आपका पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। रेंज में भी एक कम चलता है, इसलिए मान लो इसने 6 रिटर्न किया होगा तो 5 तक ही चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन कुछ और है। बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं, पहले से ऑलरेडी सेवरल बिल्ट इन फंक्शन ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं प्रोग्रामर्स के लिए, लेकिन पहले से ही
बने हुए होते हैं, वो दोबारा नहीं बनाने पड़ते। जैसे अभी हमने किया लेंथ वाला, रिटर्न्स लेंथ करता है स्ट्रिंग की। देखिए मान लो सपोज हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इस वाले केस में 5 आएगी। देखिए 5 एलिमेंट्स हैं लिस्ट का। एक तो लिस्ट फंक्शन भी होता है, क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट। एक एम्प्टी लिस्ट अगर मान लो आपको ज़रूरत पड़ रही है बनाने की बिना किसी आर्गुमेंट्स के, तो आप बना सकते हैं। देखिए लिस्ट हमने कीवर्ड है ये फंक्शन के लिए, ये लिस्ट का प्री डिफाइंड एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हमने यूज़ किया तो आपका ये एम्प्टी लिस्ट बन गया। फिर क्रिएट्स ए लिस्ट इफ़ ए सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मान लो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिस्ट लिखा और ब्रैकेट में स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो अब देखिए जब लिस्ट बनेगी तो ऑब्वियसली सभी के सभी कैरेक्टर्स इंडिविजुअली इसमें आ जाएंगे। देखिए लिस्ट के फॉर्म में आ गए, ठीक है। क्या किया था हमने, एक स्ट्रिंग बना के उस स्ट्रिंग को लिस्ट वाले बिल्ट इन फंक्शन में पास आउट करवा दिया, तो ये आपकी लिस्ट पूरी बन गई। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली जोड़ देता है दो स्ट्रिंग्स के अंदर। मतलब मान लो सपोज हमने ये एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर हम चाहते हैं 50 को अपेंड करना, तो ऑब्वियसली इसके बिल्कुल लास्ट में जाके जुड़ता है, हमेशा ये रूल है, पीछे से ही जुड़ता है। तो पीछे से जाके आपने देखो 50 ऐड कर दिया। ऐसे देखो लिस्ट क्या हमारी ये थी, इसके अंदर हमने अपेंड 2 वैल्यूज़ करना चाहें तो ये भी एज इट इज़ पीछे ही जाके जुड़ेगी। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने दोबारा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स ये हमने पूरी की पूरी एक लिस्ट बना दी। इस लिस्ट को जाके हम इस लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से इंडेक्स ये आपका नेस्टिंग वाला बन जाएगा कि ये लिस्ट के एलिमेंट्स थे और इसके अंदर एक और लिस्ट एज एलिमेंट आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। आपने एक लिस्ट को लिया, दूसरी लिस्ट ली, आप चाहते हो कि लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड होकर लिस्ट 2 जुड़ जाए। देखो एलिमेंट्स लिस्ट पास्ड एज ए आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, एट द एंड उसके लिस्ट के आखिरी में जोड़ देगा। ये देखिए जैसे हमने ये लिस्ट में पास किया, पहले 30 तक था, फिर 40-50 हमने और जोड़ दिया, इसमें लिस्ट 2 प्रोवाइड किया है, तो लिस्ट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट्स और भी जुड़ गए। अब देखिए इसी तरीके से एक इंसर्ट फंक्शन होता है, ए पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट, ठीक है। देखिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो सपोज हमारी एक ही लिस्ट थी, हम चाहते हैं इंसर्ट्स एलिमेंट 25 एट इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 पर हम 25 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 पैरामीटर होंगे। देखो पहले हमने दिया कौन से इंडेक्स पे करना चाहते हैं, 2 पे, क्या वैल्यू चाहते हैं 25। ये देखिए हमने 2 पे 25 किया, तो यहाँ से देखिए ध्यान से इंडेक्सिंग 2 0 1 2 यहाँ पे आता है बीच में 2, ठीक है, इस वाले इससे 30 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने 25 को इंसर्ट कर दिया बीच में, 2 के बाद 0 1 2 पे इसने ये इंसर्ट कर दिया और बाकी लिस्ट एज इट इज़ बीच से आगे शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट देखिए अगर 0 पे 100 करना चाहते हो तो 0 वाला एलिमेंट ये है सबसे पहले वाला, यहाँ पर आपको 100 कर देना है, बाकी लिस्ट आगे शिफ्ट हो जाएगी। और देखते हैं काउंट, बेसिकली काउंट करता है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लो सपोज हमारा एक लिस्ट था ये, इसके अंदर 10 देखिए 1 2 3 बार आया है, तो 10 को हमें काउंट करना है, तो इसने 3 टाइम दिखा दी कि 3 बार है। 90 अगर मान लो सपोज काउंट करवाएंगे, 90 तो इसमें है नहीं, तो एरर नहीं आएगा, वो 0 रिटर्न करेगा कि भाई 0 टाइम्स है। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड। मान लो सपोज कोई फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है और फिर एलिमेंट इन ए लिस्ट। यहाँ पर देखिए मान लो सपोज आपका ये एक लिस्ट था, इसमें आपको फाइंड करना है। पहले देखो हमने इंडेक्सिंग देखी, इसकी इंडेक्सिंग फंक्शन के थ्रू इसको हम फाइंड करते हैं। ये देखिए मान लो सपोज हमने यहाँ पे 20 इसको लिखा, तो उसके 20 का दिखा दिया इसने, फर्स्ट पे है वो 0 1 पे है ना ये, इस तरीके से 90 तो है नहीं, तो वो आपका नॉट इन लिस्ट दिखा देगा एरर। रिमूव देखिए मान लो किसी एलिमेंट को मैं रिमूव करना हो, यहाँ पर देखिए मान लो सपोज हम इस 30 एलिमेंट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसने 30 को हटा दिया, लेकिन फर्स्ट ऑकरेंस को ही हटाएगा, ध्यान से रखना है। ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस इज रिमूव्ड, पूरी लिस्ट में से सब के सब 30 नहीं हटाएगा, सिर्फ पहला जो उसको 30 मिलेगा उसको हटा देगा। देखो फर्स्ट पहले 30 इसको मिला यहाँ पे, इसने इसको हटा दिया और बाकी लिस्ट एज इट इज, देखो इसमें पे भी 30 है क्योंकि पीछे था। फर्स्ट वाला एलिमेंट आपको उसको 30 मिला, उसने हटा दिया और बाकी लिस्ट छोड़ दी। ऐसी देखो मैंने 90 रिमूव करना चाहते हैं, 90 तो इसमें है नहीं, तो इस केस में एरर आ जाएगा। कई में एरर आता है, कई में नहीं आता है, बिल्कुल ध्यान से रखना है ये चीज़, नोटिस करके उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको याद रहेगा कि किस चीज़ में एरर आता है, किस में आपको नहीं आता एरर। पॉप देखो, पॉप बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन है काफ़ी। रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, टू द फंक्शन एंड आल्सो रिमूव्स इट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से हटा देगा। देखिए ध्यान से, मान लो सपोज आपके पास एक लिस्ट थी, इस लिस्ट में से आपने पॉप 3 करवाया, 3 पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 पे 40 है, 40 को ही रिटर्न भी करेगा और इस लिस्ट में से हटा भी देगा। 2 काम करता है, देखो हटाएगा भी बस साइलेंटली नहीं हटाता, उसमें से एलिमेंट को हटाने के बाद बताता है कि मैंने कौन सा एलिमेंट हटाया। अब देखिए अब लिस्ट डिस्प्ले करोगे, इसमें 40 रिमूव हो चुका है। ऐसी देखो मान लो सपोज हम नॉर्मल करते हैं, ये हमारे पास एक लिस्ट थी, इसमें पॉप के अंदर ध्यान से देखो कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है,
ठीक है, तब बाय डिफ़ॉल्ट वो पीछे से एलिमेंट को हटा देता था। देखो पीछे 60 था, इन्हें 60 को हटा दिया। समझ में आया 60 क्यों हटाया? लास्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड। पॉप, पॉप मतलब एक तरह से पॉपकॉर्न्स वगैरह खोलते हैं, आपको थोड़े निकल के बाहर आ जाते हैं, वो चीज़ है। अगर आप कोई इसमें पैरामीटर नहीं देते कि कौन सा इंडेक्स की वैल्यू आपको हटानी है, इसमें हमने दिया था तो उसने उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू हटाया। यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो आपने इसने पीछे से एक वैल्यू को हटा दिया। इसको आपको लिस्ट को डिस्प्ले कराओगे तो इसमें 60 अब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स। ऑब्वियसली रिवर्स करने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए मान लो एक लिस्ट थी आपकी, इसको आपने रिवर्स फंक्शन लगाया तो आपकी लिस्ट उल्टी हो गई, जस्ट रिवर्स। यहाँ पर देखिए आपको ये इस पर भी चल जाएगा, स्ट्रिंग्स वाले पे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग पे भी देखिए सारा एज इट इज़ ने उल्टा कर दिया। डॉग लास्ट में था, डॉग पहले आ गया। टाइगर पहले था, टाइगर बाद में आ गया। नेक्स्ट देखिए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब आप समझ सकते हो, सेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए मान लो सपोज हमारे पास एक ये था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करेगा और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सॉर्टिंग करेगा। जैसे इस वाले केस में अगर हम देखें, सबसे पहले आई थिंक सी आना चाहिए, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग आना चाहिए। देखो इसी तरीके से सॉर्टिंग की है, लिस्ट डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर सबसे पहले कैट, फिर डॉग और फिर एलिमेंट एंड सो ऑन, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अगर मान लो सपोज आपसे एग्जाम में आता है कि भाई हमें रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को बनाना है, तो ये भी काफ़ी इजी है। इसके लिए देखो आपको दो चीज़ लगानी पड़ेगी। पहले सॉर्टिंग फंक्शन था एज इट इज आपने लगा दिया, इसके अंदर आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दिया। ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो आपकी लिस्ट जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। ध्यान से देखिए यहाँ पर 99 पहले आया है, फिर आपका 89 आया है, 66, 34, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, पहले बढ़ता है और फिर सबसे बड़ा वैल्यू, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से चलेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें चलता है वो असेंडिंग ऑर्डर चलता है, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट देखिए एक और देखते हैं, सॉर्टेड। इट टेक्स एन लिस्ट एज ए पैरामीटर एंड क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स बट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। नई लिस्ट बनाएगा लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। काम लगभग वही कर रहा है, ये इसी लिस्ट को ठीक कर रहा था और ये नई लिस्ट बनाएगा। देखिए ध्यान से, आपके पास एक लिस्ट थी, आपने लिस्ट 2 इक्वल टू लिखा क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा ना लिस्ट में बना के, लिस्ट 2 में करेगा। देखो लिस्ट 2 इसने करी, लिस्ट 1 में कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि ये एक नई लिस्ट बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लिस्ट 2 में आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मिनिमम, बड़ा इजी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना। ये लिस्ट थी आपका, मिनिमम लिखा आपने, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर दी। सेम तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही सम भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिस्ट मैनिपुलेशंस का। इन्होंने एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम दे रखा है बना के कि किस तरीके से हम लिस्ट मैनिपुलेशन, ऊपर हमें टेबल में देखा ना सारा का सारा, ये इन्हीं को उसने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया है। राइट ए प्रोग्राम टू अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म एनी दोज लिस्ट ऑपरेशंस इन द मेन्यू। देखो मान लो सपोज अपेंड करना है, इंसर्ट करना है, अपेंड ए लिस्ट में, गिवन लिस्ट में, मॉडिफाई, डिलीट। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। इसके लिए इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया है बड़ा सा, लेकिन प्रोग्राम बहुत इजी है। देखिए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है मेन्यू डिस्प्ले होगी। देखिए पहले आपके पास एक लिस्ट बन गई है, कुछ भी आप लिस्ट ले सकते हो। हमने चॉइस लिया स्टार्टिंग में 0। हम यूज़र से कहेंगे कि भाई कौन सा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने 4 अटैम्प्ट इन रेंज हमने 3 दे दिया। हम क्या करेंगे, प्रिंट अटैम्प्ट नंबर आएगा, मतलब कौन सा अटैम्प्ट नंबर कर रहे हैं, 3 बार इसको हम अटैम्प्ट करेंगे। द लिस्ट हमने देखो किया, द फॉलोइंग एलिमेंट्स हमें दिख रहा है पूरा ये एज इट इज शो हो जाएगा कि 1 से अपेंड होगा, 2 से इंसर्ट, 3 से ये, 4 से ये, 5 से ये, 6, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही सब चीज़ें कि हमने पूरा यहाँ पर एज इट इज़ 9 तक लिख दिया। चॉइस यूजर से एंटर करवाई, इंट हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, हमने इससे पिछली वीडियो में इफ स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। अगर चॉइस 1 है तो क्या करेगा वो आपका, एंटर द एलिमेंट टू बी अपेंड, सिंपल अपेंड फंक्शन लगाया और एलिमेंट अपेंड हो गया। ठीक है, लिख दिया जाएगा कि एलिमेंट इज अपेंडेड। सेकंड चॉइस में क्या करेंगे, डिजायर्ड पोजीशन पे अपेंड करना है, तो उसके लिए हम देखो हमने एलिमेंट एंटर करवाया यूज़र से। ठीक है, ईवेल के थ्रू हमने एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, फिर हमने कौन सी पोजीशन पे एंटर करवाना है वो एंटर करवाया, और फिर इंसर्ट फंक्शन इसी के लिए होता है, पहले पोजीशन देते हैं और फिर एलिमेंट देते हैं। ये देखो कोई कीवर्ड नहीं है, हमने वेरिएबल्स के नाम ही ये रखे थे यहाँ पे, और बस फिर आपका एक वैसे डिस्प्ले हो गया कि हाँ इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अपेंड करने के लिए। ठीक है, अपेंड करने के लिए क्या होगा, सिंपल मांगेंगे यूज़र से क्या वैल्यू अपेंड करनी है, और एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू इसको हम अपेंड कर देंगे। फोर्थ वाले में देखो एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मान लो सपोज एंटर द पोजीशन टू बी एलिमेंट टू बी मॉडिफाइड। हमने पहले यूजर से पूछा भी कौन सी पोजीशन को मॉडिफाई करना है, जो उसने पोजीशन डाली वो आई में आ गई। इफ़ आई इज़ लेस देन लेंथ, अगर लेंथ के अंदर होगा मतलब तभी तो अपेंड कर पाओगे ना। मान लो उसने 10 डाल दिया और 10 तो एलिमेंट भी नहीं है तो कैसे होगा, इसलिए हमने ऐसा किया।
इवेल एंटर द न्यू एलिमेंट, फिर बस हमने ओल्ड एलिमेंट इज इक्वल टू लिस्ट का ये नया वाला एलिमेंट कर दिया, एक तरह से स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। और फिर हमने क्या करा, लिस्ट के इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे न्यू एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। तो बस ये डिस्प्ले हो जाएगा बस यहाँ पे कि ओल्ड एलिमेंट आपका ये वाला मॉडिफाई हो चुका है, बस इसलिए हमने ओल्ड एलिमेंट को अलग से स्टोर करवाया है। और एल्स केस मतलब अगर लेंथ से बाहर जा रहा है तो फिर वो पोजीशन कह देगा कि मोर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट, ये थोड़ा रखना जरूरी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं डिलीट करना। डिलीट करने के लिए फर्स्ट वाला चॉइस था एंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। हमने यूजर से वही सेम कंसेप्ट, पहले अगर मान लो लिस्ट से वो बड़ा है तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा, लिस्ट से छोटा तभी वो कर पाएगा। पॉप फंक्शन हम लगा देंगे, ठीक है। पॉप और कौन सी पोजीशन, जो पोजीशन में यूजर से एंटर करवाई थी उसके थ्रू आई हमने पोजीशन में एंटर करवाया था, उसको मैं देके वैल्यू यहाँ पे लिस्ट पॉप के अंदर आर्गुमेंट और फिर एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया है। एल्स केस में वही मैसेज पहले वाला कि मोर देन लेंथ है तो वो डिस्प्ले डिलीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एक और था इसमें आपका 6 से अगर आता डिलीट करने के लिए वही एंटर एलिमेंट करवाया हमने, इफ से करा एलिमेंट इन लिस्ट में अगर सपोज है तभी वो उसको रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एल्स केस में दिखा देगा कि एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। 7 सॉर्टेड करने के लिए था, सॉर्टेड करने के लिए सिंपल सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे। 8 रिवर्स करने के लिए था, रिवर्स के लिए सबको स्टार्टिंग में 12 के अंदर बताया था कि क्या होगा, सॉर्ट फंक्शन लगेगा लेकिन साथ में रिवर्स इक्वल टू ट्रू भी लग जाता है। नेक्स्ट देखिए 9th में क्या होगा आपका, डिस्प्ले करना लिस्ट को। डिस्प्ले करने के लिए तो सिंपल है, बस क्या करना है आपको, लिस्ट इज़ सिंपल माई लिस्ट जो भी थी आपकी उसको आपने नाम लिख दिया, पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स केस में अगर मान लो सपोज ये नहीं इसने यूज़र ने एंटर किया है सही वैल्यू तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट चॉइस इज़ इनवैलिड। ये वाला आपने थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, इसको आपको इधर लिखना है इंडेंटिंग के लिए ताकि वो इसके लेवल में रहे, इस एल्स इफ के अंदर नहीं रखना है इसको, हमें इसे यहाँ रखना है एल्स वाले को, इसको यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट दिखाया गया है, सिंपल वही जैसे हमने देखा, ये लिस्ट थी जो चॉइस यूज़र डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपेंड और सब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वही इतने ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाए हैं। आप उसको प्रैक्टिकली पर करके भी देखते हो ट्राई। नेक्स्ट देखते हैं ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स के निकालना है हमें, n यूजर्स एंटर कर गया कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूजर से पूछा, n के अंदर उससे वैल्यू एंटर करवा ली कितने स्टूडेंट को उसको डलवाना है, वही रेंज चलाई 0 से लेके n तक। एंटर द एलिमेंट्स हमने डलवाया, i+1 इसलिए किया है क्योंकि अगर हम लिखेंगे मान लो एंटर द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट 0 तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हमने i+1 किया है ताकि स्टार्टिंग भी 1 से हो। और फिर हमने वही मार्क्स एंटर करवाए और इसको जाके इसमें लिस्ट में अपेंड कर दिया। देखो अपेंड फंक्शन दैट इज़ द मेन, यही है इस पूरे प्रोग्राम मेन चीज़ यही है। पहले लिस्ट एम्प्टी लेनी है और फिर उसमें अपेंड करते जाएंगे यूजर से वैल्यू एंटर करवा के, बस टोटल को लास्ट में स्टार्टिंग में आप 0 रखेंगे और फिर क्या करेंगे, लिस्ट आपकी पूरी यहाँ पे एंटर हो चुकी होगी, फिर आप 4 लिस्ट में क्या करोगे, उसको टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, जो भी यूज़र के मार्क्स आते रहेंगे लिस्ट को हमने दोबारा रीड करना शुरू किया और जो भी वैल्यू एक करके उठ के आती रहेगी वो मार्क्स पर नाम के वेरिएबल में रखते जाएंगे और उसको हम प्लस करते जाएंगे और लास्ट में बस एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका वही होता है, टोटल को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देने से एवरेज निकल जाता है। देखो आउटपुट दिखाया हुआ है, वाले ये वैल्यू जिन्होंने डाली तो एवरेज निकल जाएगा। एक और प्रोग्राम इसमें यह छोटा था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ ए नंबर इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, ठीक है। इफ़ द नंबर इज़ प्रेजेंट द प्रिंट द पोजीशन बताना है, अगर नहीं है तो मैसेज अप्रोप्रिएट डिस्प्ले करवाना है। सिंपल प्रोग्राम है, लिस्ट हमने पहले तो एम्प्टी लिया, हाउ मैनी एलिमेंट्स वही सब पहले वाला प्रोग्राम है एज इट इज़, हमने एलिमेंट सारे एंटर यूजर से करवा लिए हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्स, मैक्सिमम की वैल्यू, एंटर द लिस्ट, एंटर ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके से हमने इनपुट के थ्रू लिस्ट पूरी बना ली। अब हमें क्या करना है, एंटर द नंबर टू बी सर्च, नंबर हम सर्च करने के लिए यूजर से एंटर करवाएंगे। पोजीशन को -1 रखेंगे क्योंकि बैक से हम कर रहे हैं तो -1 रखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग से करेंगे तो -1 रखेंगे क्योंकि देखो -1 रखेंगे इसमें हम +1 करेंगे तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, 0th पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसलिए हमने -1 स्टार्टिंग में रखा है। ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है जो उन्होंने दिया हुआ है, -1 वाला रिवर्स नहीं है, ये 0 के लिए लिया गया ताकि एक प्लस करने से 0 हो जाए। तो वही 0 से लेके क्या करेंगे, इसमें लेंथ ऑफ द लिस्ट तक चलेगा पूरा। ये थोड़ा सा एरर है इसमें, LEN होना चाहिए इसमें, लेंथ ऑफ द लिस्ट। NCERT नई बुक बनाई है, कुछ एरर्स हैं, बेशक अगली बार वो ठीक भी करेंगे इसको शायद। तो देखिए लेंथ है यहाँ पे LEN, ठीक कर लेना अपने बुक्स में भी। तो इस लिस्ट के अंदर वो लेंथ फाइंड करेंगे और वहाँ तक आपका लूप चलता रहेगा पूरा का पूरा। इफ़ लिस्ट के एलिमेंट पर अगर मान लो सपोज वो नंबर है तब उसकी पोजीशन को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि ये वाली पोजीशन है, सेव द पोजीशन को हमने पोजीशन को सेव कर लिया। i+1 इसलिए किया ताकि पोजीशन में +1 होकर सही से डिस्प्ले हो जाए। अगर पोजीशन -1 है तब दिखा देंगे नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, भाई है ही नहीं -1 का मतलब, तो
और अगर ऐसा है नहीं है तो फिर वो पोजीशन रिटर्न कर देगा कि इस वाली पोजीशन पे मिला है। -1 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में -1 था, अगर कहीं मिला ही नहीं होगा तो प्लस हुआ ही नहीं होगा, इस वजह से -1 अभी भी उसमें -1 ही होगा। इस तरीके से हम देखो लिस्ट कर सकते हैं। 5 इसने यूज़र एंटर किया और एलिमेंट सर्च किया 12, तो 12 देखो था लिस्ट में, इसकी पोजीशन रिटर्न कर दी 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतने देखेंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में हम डिक्शनरीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं सेकंड पार्ट इस वीडियो के साथ।